हेलो दोस्तों, आज हम कम्प्रीहेंशन पार्ट करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। क्लास 12 में एग्ज़ाम में इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन पार्ट भी पूछा जाता है। कम्प्रीहेंशन के अंतर्गत एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज पर 5 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं और इन सारे पैसेज के जो आंसर्स होते हैं वो पैसेज में ही रहते हैं। लेकिन पैसेज को बनाने के लिए और फुल मार्क्स लाने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं, जिसमें कि 5 रूल्स महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि पैसेज जो दिया गया है उसे 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर पैसेज में टिक कर लेना चाहिए, यानी कलम से खींच लेना चाहिए। क्वेश्चन तो रहता ही है और अब प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय वही लैंग्वेज, वही टेंस और वही शब्दों को क्रम में रखना चाहिए जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला पैसेज है कि रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को बड़ी ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आंसर करना है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 प्रश्न थे। राजा उन तीनों के उत्तर जानना चाहता था। 3 क्वेश्चंस वेयर, जिसमें क्वेश्चन थे व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू स्टार्ट समथिंग। आखिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या होता है। व्हाट द पीपुल ही आउट टू पे अटेंशन टू। आउट का मतलब होता है चाहिए, और किस पीपुल को उसे सबसे ज़्यादा अटेंशन यानी महत्व देना चाहिए। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और सबसे ज़रूरी काम उसके लिए क्या है कि उसे क्या करना चाहिए। राजा को इन 3 सवालों के उत्तर चाहिए थे। किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। मैसेंजर्स यानी दूत। अब राजा ने अपने पूरे राज्य भर में मैसेंजर्स को भेज दिए। अब मैसेंजर्स वहाँ जाते थे, लोगों से प्रश्न पूछते थे, लेकिन और राजा ने यह भी कहा था कि जो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा उसे एक ह्यूज रिवॉर्ड यानी बहुत बड़ा रिवॉर्ड, बहुत बड़ा पुरस्कार राजा के साइड से दिया जाएगा। बहुत सारे लोग क्योंकि ये घोषणा करवा दी गई थी तो बहुत सारे लोग राजा के पास आए। उन्होंने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन राजा उन सबसे संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है साधु। अब राजा को लगा कि मुझे एक साधु से सलाह लेनी चाहिए, हु वॉज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। हर्मिट लिव इन अ वुड एंड मेट ओनली ऑर्डिनरी पर्सन। वुड का मतलब यहाँ जंगल से है। वह साधु एक जंगल में रहता था और सिर्फ वो सामान्य लोगों से ही मिला करता था। किंग पुट ऑफ हिज रॉयल क्लोथ्स। पुट ऑफ का मतलब होता है उतार देना। राजा ने अपने रॉयल क्लॉथ्स उतार दिए और उन्होंने जो सामान्य कपड़े हैं वो पहन लिए। और उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि वो राजा थे तो उन्हें बॉडीगार्ड्स थे, तो बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया गया और एक सामान्य व्यक्ति बनकर वो हर्मिट के पास गए। हर्मिट एट दैट टाइम वॉज डिगिंग द अर्थ। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। उस समय हर्मिट अर्थ को खोद रहे थे। उनके पास एक औजार थी। ही ग्रीटेड द किंग। उन्होंने किंग का अभिवादन किया। किंग टुक पिटी ऑन द हर्मिट, क्योंकि वो हर्मिट थे, साधु थे और बहुत बूढ़े भी थे, तो किंग को उन पे दया आ गई और उन्होंने कहा कि आप ये काम छोड़िए और मुझे करने दीजिए। और ये करते करते उन्होंने हर्मिट के सामने अपने तीनों क्वेश्चंस को रख दिया। अब ये पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द 3 थिंग्स द किंग वांटेड टू नो। आखिर वो कौन सी 3 चीज़ें थी जिसे कि किंग जानना चाहता था। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि पहले हम टिक कर ले, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। 3 चीज़ें उसे पता थी, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। ये पहला है। यहाँ पे दूसरा आंसर, एक ही क्वेश्चन का आंसर है तीनों, और हो सके तो यहाँ पे आप नंबर 1 लिख दीजिएगा कि ये नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो 3 चीज़ें क्या थी, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला, जैसा कि बुक लिखा है कि द किंग फर्स्टली वांटेड टू नो, यहाँ पे 3 थिंग्स वांटेड टू नो, तो द किंग फर्स्टली वांटेड टू नो द राइट टाइम फॉर हिम टू स्टार्ट समथिंग। और
people and what people to pay attention to, और फिर है the most important thing for him to do। एक तो ये तरीका हो सकता है। सेकेंडली द पीपुल ही ought to pay attention, लेकिन इसका ये बुक का तरीका है। आप अपने तरीके से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि द 3 थिंग्स द किंग वांटेड टू नो वेयर, और आप नंबर 1 लिखिएगा तो ये हो जाएगा द राइट टाइम फॉर हिम टू स्टार्ट समथिंग, द पीपुल ही ought to pay attention to, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आ रहा है, तो यहाँ से फिर सिर्फ आएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। दूसरा है वॉज द किंग सेटिस्फाई विद द आंसर इट गॉट। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट होना। जो आंसर्स लोगों ने उनके पास आकर दिए, क्या किंग उनसे संतुष्ट हुए? तो हम सीधा लिख देंगे नो, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ही गॉट। फिर अब व्हाट डिड द किंग देन डिसाइड। अब जब आंसर्स नहीं मिले तो किंग ने क्या डिसाइड किया? तो डिड है तो यहाँ पे डिसाइडेड होगा कि द किंग देन डिसाइडेड टू यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। द किंग डिसाइडेड टू सी द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट हु वाज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम। यहाँ सेम आंसर ही लिखा हुआ है कि द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट हु वाज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम। फिर वेयर डिड द हर्मिट लिव एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल ही मेट। अगला लाइन इसका आंसर है कि द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यानी हर्मिट कहाँ रहता था? तो जंगल में रहता था और सिर्फ सामान्य व्यक्तियों से मिलता था। इसका अगला क्वेश्चन का आंसर ये है, आप इसे भी टिक कर लीजिएगा। व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग रीच्ड देयर। जब राजा वहाँ पे पहुँचे तो हर्मिट क्या कर रहा था? तो यहाँ पे हर्मिट तो हम सीधा लिख देंगे, पहले आंसर तो ये हो जाएगा और हम ये लिखेंगे कि द हर्मिट वॉज डिगिंग द अर्थ व्हेन द किंग रीच्ड देयर। जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से हम उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों ये जो कॉम्प्रिहेंशन था किस तरह से बनाना है, इसके रूल्स को आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिखिए। और कॉम्प्रिहेंशन बहुत जगह ग्रामर के बुक में, गेस्ट पेपर में मिल जाते हैं और उसका प्रैक्टिस कीजिए।